नमस्कार, मैं हूं सौरभ। आप देख रहे हो फुल स्टॉप। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज भेजने के लिए वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बात करते हैं आज प्रेमानंद महाराज की, लेकिन उससे पहले बात करेंगे आम आदमी हो या संत महात्मा हो या कोई बहुत ही ज़्यादा पहुंचा हुआ शख्स और शख्सियत, सबके जीवन में समय समय पर घटनाएं जरूर घटित होती हैं। हर एक घटना का जीवन में एक संकेत होता है। आपको इस संकेत को समझना पड़ता है कि वास्तव में सृष्टि क्या चाहती है, समय क्या चाहता है और पल भर में हमारे जीवन में क्या कुछ हो जाया करता है। एक ऐसी घटना घटी प्रेमानंद महाराज के साथ वृंदावन धाम में, जिसने समय का बहुत बड़ा संकेत दिया है, जिसने ब्रह्मांड के पालनहार और जिनको कहा जाए भगवान श्री कृष्ण या राधा जी, जो खुद कहते हैं प्रेमानंद जी महाराज कि हमारे महारानी जी की कृपा से सब कुछ होता है। तो आमना सामना हुआ प्रेमानंद जी महाराज का नकारात्मक ऊर्जा से, आमना सामना हुआ एक सकारात्मक शक्ति का, दिव्य शक्ति का नकारात्मक ऊर्जा से। लेकिन क्या इतना ही सच है? एक सच और भी सामने आया जब एनआरआई कॉलोनी के प्रेसिडेंट प्रेमानंद जी महाराज के पास मिलने पहुंचे और मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि महाराज जी, लोगों से बहुत बड़ी भूल हुई है। कुछ यूट्यूबर्स ने फेमस होने के लिए ये काम किया है। बहुत क्षमा याचना करते हुए उन्होंने महाराज जी से कहा कि आपका आगमन, आपकी पदयात्रा बहुत जरूरी है, लोगों का इससे कल्याण होता है, बहुत सारे लोग प्रभावित होते हैं, लोगों के जीवन में बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। लेकिन कुछ यूट्यूबर्स ने वहां की महिलाओं को, वहां के कुछ पुरुषों को, वृद्धजनों को ये बात पढ़ा दी और उन्होंने उन यूट्यूबर्स की बात को मान लिया और उनके चैनल पर इस तरह की बातें कह दी। एक तरह का वो अनर्गल प्रलाप माना जा रहा है। बात भी कहीं ना कहीं जायज लग रही थी कि बहुत सारे लोग सोते हैं, बहुत सारे लोग दिनचर्या के बहुत सारे क्रियाकलाप रात को भी करते हैं। चूँकि कहते हैं मेन मुद्दे की बात करनी चाहिए, तो खलल पड़ता होगा कुछ सोने में, कुछ और करने में भी। जरूरी नहीं है कि स्पष्टता ही सब कुछ कहा जाए। और यह भी सच है कि हाँ, हो सकता है कि कुछ लोग हार्ट के पेशेंट हैं तो उनको ढोल नगाड़े से भी दिक्कत होती रही हो या कीर्तन से भी दिक्कत होती रही हो। लेकिन कहते हैं कि सकारात्मक ऊर्जा से कभी किसी को कोई समस्या नहीं हुई है। किंतु फिर भी एक घटना हुई है और घटना इस तरह हुई कि प्रेमानंद जी महाराज को अपना मार्ग बदलना पड़ा। लेकिन मार्ग उन्होंने एक रास्ता जरूर बदला। जिस रास्ते से रोज निकला करते थे, लोगों को दर्शन दिया करते थे, उस रास्ते में ना जा करके उन्होंने एक दूसरा रास्ता अपना लिया कि अब इस रास्ते में लोगों को दर्शन देंगे। बात सही है कि कभी कभी सृष्टि कितना बड़ा संकेत करती है, समय कितना बड़ा संकेत करता है, परमात्मा आखिरकार क्या चाहते हैं। एक मार्ग ही बदला दिया एक संत का, और प्रेमानंद जी महाराज जैसी शख्सियत का संत मार्ग बदला दिया। एक ऐसे संत जिनको लोग अवतार मानने लगे हैं, जो लोग कहते हैं कि वास्तव में वो एक अवतार की भूमिका में है। आज से बहुत पहले चुनाव हार चुके ओझा सर ने कहा था कि अगर प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन नहीं किए हो तो जल्दी जा करके कर लो, चूँकि वहाँ साक्षात कृष्ण बैठे हुए हैं। उनकी वाणी भी इतनी दिव्य है, इतनी भव्य है कि लोग उनके आकर्षण में पहुँचते भी हैं, दर्शन करते भी हैं। बड़ी से बड़ी हस्तियाँ लगातार पहुँच चुकी हैं। और आज जब उन्होंने मार्ग बदला तो हमें भी समझ में आया कि वास्तव में क्या यूट्यूबर्स के चाहने भर से ऐसा हुआ है, या नकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक ऊर्जा के टकराव को भी समय बताना चाहता था। टाइम बताता है कि ऊर्जा का आपके जीवन में कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है। बहुत सारे लोगों ने इसका विश्लेषण भी किया है कि देखो, अगर प्रेमानंद जी महाराज ने अपना मार्ग बदला है तो हो सकता है कि नकारात्मक ऊर्जा क्या उनसे ज़्यादा प्रभावशाली है। उस नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में आकर के अगर वो यात्रा बंद कर रहे हैं, उनकी यात्रा ठप्प पड़ रही है, तो कहा जा सकता है कि नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कितना ज़्यादा है। और आपको समझना होगा, महसूस करना होगा कि इन नकारात्मक शक्तियों से बचने के लिए, इन नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए आपको कोशिश करनी होगी सकारात्मक ऊर्जा का हमेशा सहयोग करना। जो लोग भी सकारात्मक काम कर रहे हैं उनको ऐसा सहयोग करें, ऐसा सपोर्ट करें कि वो तेज़ी से काम करते रहें। अन्यथा समय ऐसा आता है कि आपको मायूस होना पड़ता है कि क्या प्रेमानंद जी महाराज ने अपनी यात्रा ठप्प कर दी। लेकिन उन्होंने पासी के एक रास्ते में दर्शन देने का फैसला किया। पासी के रास्ते में एक मार्ग चुन लिया कि अब यहाँ पर लोगों को दर्शन देंगे, यहाँ से लोगों का जन कल्याण होगा। अब शायद इधर के लोगों को ज़रूरत होगी, उधर के लोगों को ज़रूरत नहीं रह गई थी। पर एनआरआई कॉलोनी के जो प्रेसिडेंट हैं उनका और प्रेमानंद जी महाराज का जो एकांतिक वार्तालाप है, उसको सुनने के पश्चात
आप इस निर्णय पर ज़रूर पहुँचेंगे कि वास्तव में लोग तो बहुत अच्छे हैं, सब लोग आध्यात्मिक और धार्मिक मार्ग पर चलना चाहते हैं, पर राक्षसी शक्तियाँ या नकारात्मक ऊर्जाएँ भी अपना काम समय समय पर करती रहती हैं। और इसी टकराव का नाम ये संसार है, इसी टकराव का नाम ये कालचक्र, ये दुनिया है। इसको समझने के लिए लगातार हमारे चैनल पर आप बने रहिएगा, चूँकि हम सही विश्लेषण लेकर के आते हैं, हम सही बातें करते हैं, हम आपके मार्ग को भटकाते नहीं हैं, किसी के भी जीवन का मार्ग कभी भटकने ना पाए। और सकारात्मक शक्तियों के सहयोग के लिए आप लगातार हमारे चैनल में बने रह करके देखते रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजिएगा भी। हो सकता है कि यूट्यूबर्स ने गलती की हो, संभव है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि क्या इसके पीछे इतनी बड़ी सच्चाई भी है। आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हो कि क्या यूट्यूबर्स ने महज प्रसिद्ध होने के लिए काम किया था, या फिर इसके पीछे और भी कोई हो सकता है जिसने सोचा हो कि इस प्रकार का कुछ किया जाए। संभव है, हम तो लंबे समय से काम कर रहे हैं यूट्यूब पर, हम नहीं समझते कि हम बहुत फेमस हुए हैं और सब कुछ समय पर निर्भर करता है, पर हम सकारात्मक रूप से चले हैं। और आप सबसे यही कहना है कि लगातार हमारे चैनल पर आप बने रहिएगा और हमारी जंगल की यात्रा में हमारे साथी सहयोगी बने रहिएगा, संत समाज के दर्शन भी करते रहिएगा। मैं हूँ आपका साथी सौरभ द्विवेदी। मुझे सुनने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।